गुफा का रहस्य। एक छोटे से भारतीय गांव में जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 10 साल की रिया को प्रकृति की खोज करना बहुत पसंद था। उसका पसंदीदा स्थान एक रहस्यमयी गुफा थी जो पहाड़ियों में छिपी हुई थी। गांव वाले उसे हमेशा गुफा के अंदर ज्यादा दूर न जाने की चेतावनी देते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वह जादुई है। लेकिन रिया की जिज्ञासा हमेशा उसे गुफा के प्रवेश द्वार तक खींच लाती। एक दिन दोपहर को जब रिया गुफा के पास खड़ी थी, उसने एक धीमी आवाज सुनी, रिया। चौंक कर उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? उसने घबराते हुए पूछा। मैं हूं गुफा, आवाज ने उत्तर दिया। रिया दंग रह गई। गुफाएं बोलती नहीं हैं। आवाज ने हल्के से हंसते हुए कहा, आमतौर पर नहीं, लेकिन मैं सदियों से इस गांव की रक्षा कर रही हूं। मैं केवल उन्हीं से बात करती हूं जो बहादुर और दयालु हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिज्ञासा से भरी रिया गुफा के अंदर चली गई। कैसी मदद? गुफा के भीतर आवाज ने समझाया, मेरे दिल में एक चमकता हुआ रत्न छिपा है जिसमें बड़ी शक्ति है, लेकिन इसे केवल वही पा सकता है जिसका दिल साफ और दयालु हो। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। रिया गुफा के अंदर बढ़ने लगी, जहां चमकीले क्रिस्टल रास्ता दिखा रहे थे। जल्द ही उसे पहली चुनौती मिली, एक प्यासा हिरण जो चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। बिना सोचे समझे रिया ने अपना पानी साझा किया और हिरण को मुक्त कर दिया। आगे बढ़ते हुए उसने एक फूटी हुई मटकी देखी जिससे पानी टपक रहा था, जो एक छोटे पौधे को पोषित करने के लिए था। रिया ने अपनी दुपट्टे से मटकी को बांध दिया, जिससे पौधा बच गया। आखिर में उसने एक हल्की चीख सुनी और देखा कि एक चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले से गिर गया था। रिया ने उसे धीरे से उठाया और ऊंचे शेल्फ पर बने घोंसले में वापस रख दिया। आखिरकार वह एक ऐसे कक्ष में पहुंची जहां एक चमकता हुआ रत्न एक चबूतरे पर रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, गुफा एक सुनहरी रोशनी से भर गई और आवाज फिर से बोली, सच्चा खजाना रत्न नहीं है रिया, यह तुम्हारी निस्वार्थता और दयालुता है। याद रखना, केवल वे ही सच्ची शक्ति रखते हैं जो दूसरों की परवाह करते हैं। रिया गांव लौट आई। उसके दिल में वह चमक थी जो रत्न से भी ज्यादा तेज थी। उस दिन से वह अपने गांव में एक दयालु और सबकी मदद करने वाली लड़की के रूप में जानी जाने लगी, जो सबके जीवन में रोशनी और खुशी लाती थी।